नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। फौज की तैयारी करने वाले लोग बहुत दिन से कश्मकश में थे कि फौज की भर्ती कब आएगी, कैसे आएगी। तो बिल्कुल फौज की भर्ती आ गई है, उसके फॉर्म भरने चालू हो गए हैं। 15 फरवरी से 15 मार्च तक उसके फॉर्म भरे जाएंगे और तीनों जीडी में, टेक्नीशियन में, क्लर्क में, तीनों जगह पर भर्तियां हैं। और आप जाकर के अपना ट्रेड चेक करें और आप जहां पे एलिजिबल हो वहां पर भर्ती देखें। बिल्कुल, तो ये हो गई। अब मैं आपको इसके पूरे डिटेल्स के बारे में बता रहा हूं कि भर्ती का प्रोसेस अब बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले फिजिकल होता था, अब फिजिकल नहीं होगा, पहले रिटर्न एग्जाम होगा। जी बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अब पहले फिजिकल नहीं होगा, अब पहले एग्जाम होगा। एग्जाम देने के बाद ही फिजिकल होगा और उसके बाद मेडिकल होगा और उसके बाद आप सिलेक्ट माने जाएंगे। तो बिल्कुल उसकी पूरी प्रोसेस को सुनने के लिए और आपको जानने के लिए मैं बता रहा हूं, वो एक एक तरीके को आप ध्यान से सुनिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एज लिमिटेशन के बारे में बता दे रहा हूं कि 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006, मतलब आप 1 अक्टूबर 2002 आपका बॉर्न होना चाहिए और 1 अप्रैल 2006 इसके बीच के लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इस डेट के बीच के नहीं हो तो आप बिल्कुल अब इस फील्ड में मेहनत मत करिए, आप कहीं और अपनी मेहनत लगाइए, क्योंकि अब पूरा भर्ती का रूल और रेगुलेशन चेंज हो गया है। 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती होगी वही लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अगर इस डेट के बीच में आ रहे हैं तो ही इस भर्ती के अंदर आप पार्टिसिपेट करिए और फॉर्म भरिए। और फिजिकल के मार्क्स और आपके एग्जाम के मार्क्स दोनों जोड़े जाएंगे और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो चलिए जानते हैं कि फाइनल पूरा प्रोसेसिंग की स्टार्ट से लेकर लास्ट तक क्या है। तो आप सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए जॉइन इंडियन आर्मी पे जाना है, वहां पे अग्निपथ और अग्निपथ में जाके जॉन ARO ने आर्मी रीजनल ऑफिस, उन लोगों ने जिस प्रकार से पहले जो वैकेंसियां वो रैलियां होती थी उसी प्रकार से जॉन बनाए हुए, उस जॉन के अंदर आप जाकर चेक करेंगे या आप किस जॉन में आते हैं। तो आप उस जोन में जहां आते हैं वहीं पर आप फॉर्म भरिए। एक आदमी एक ही जोन के अंदर फॉर्म भर सकता है, दूसरे जोन में फॉर्म नहीं भर सकता, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और वो जोन के हिसाब से, मतलब अलग अलग जगह की, कहीं की हाइट कम है, किसी की हाइट ज्यादा है, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हाइट कम होती है तो वहां पर हाइट उन लोगों की कम ली जाती है, उस हिसाब से। तो आप जाकर के अपना उसमें जोन चेक करिए और जोन चेक करने के बाद आप उसमें फॉर्म फिलअप करिए। और एज लिमिट वही है 17.5 साल से लेके 21 साल, बिल्कुल 17.5 से 21 साल, इसके बीच के लोग ये फॉर्म भर सकते हैं और भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ पहले ही बता दिया है कि आप अगर इस डेट ऑफ बर्थ में आते हैं तो ही इसके अंदर मेहनत करें, वरना मेहनत करें नहीं, आप अपना समय बर्बाद करेंगे, आप कहीं और जगह मेहनत करिए। आपको मैं फिजिकल के बारे में बता दूं सबसे पहले कि मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल क्या है। फिजिकल के अंदर आपके मार्क्स होंगे। अब अगर आप 5.5 मिनट के अंदर एक्सीलेंट ग्रुप 1 मारते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे, 60 नंबर मिलेंगे। और आप 10 पुलअप्स लगाते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, मतलब आपके 100 में से 100 नंबर पूरे। और दूसरा है 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 42 सेकंड तक अगर आप रनिंग करते हैं, अगर आप 1600 मीटर दौड़ जाते हैं तो आपको 33 नंबर फुलअप्स के मिलेंगे जो आप 9 मारेंगे, और 48 नंबर आपको रनिंग के मिलेंगे। ये दोनों मिलाकर के आपके 81 हो गए। मतलब आप समझ जाइए कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के बीच में आपका अभी से डिफरेंट 60 और 81 का हो गया है, बिल्कुल। और 5.42 के अंदर जो बंदा 5.42 के बाद आ रहा है वो बंदा फेल ही माना जाएगा, मतलब वो नहीं लिया जाएगा। तो बिल्कुल 5.30 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 5.30 में आप मार सकते हैं, मतलब हाई क्वालिटी फिजिकल, मतलब पढ़ने में और दौड़ने में हर तरीके से जो मजबूत होगा वही बंदा आर्मी में भर्ती होगा। अब बिल्कुल यही मापदंड हो गए इसके। तो ये तो रही फिजिकल की और फुलअप्स की बात। और उसके बाद में आपको 9 फीट का एक गड्ढा कूदना है, जो क्वालिफाइंग होगा उसके कोई नंबर नहीं होगा। और जिग जैग जो नॉर्मल पहले भी आता था, वो जिग जैग आपको थोड़ा सा जो चलना रहेगा वो क्वालिफाइंग रहेगा, वो आपको क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं होता कि आप ना करें, आपको करना तो है ही वो। अगर आप वहां पे भी होते हैं तो आप भी भर्ती से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो बिल्कुल उसको भी मजाक में मत लें, सीरियसली उसको भी लें। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एनसीसी वाले, जो पहले था कि एनसीसी वालों को रिटर्न माफ होता था, भाई अब उनके लिए भी रिटर्न माफ नहीं है। लेकिन हाँ, उनको एक बेनिफिट है
कि अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो उनको 5 नंबर मिलेगा, बी सर्टिफिकेट है तो उनको 10 नंबर मिलेगा, और अगर एनसीसी वालों के पास में सी सर्टिफिकेट है तो उनको 20 नंबर मिलेगा। मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप एनसीसी पहले से ही जो लोग फौज की तैयारी करते हैं और फौज में भर्ती होते हैं उन लोगों के लिए, मतलब पहले से ही वो लोग एनसीसी ज्वाइन करते हैं देशभक्ति के लिए, तो बिल्कुल उनको उसका बिल्कुल जो मेहनत है उनका उसको लाभ जरूर सरकार दे रही है। और आपके पास अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको बिल्कुल 20 नंबर मिलेंगे। तो आप बिल्कुल जिन लोगों ने मतलब कॉलेज कर लिया है और सी सर्टिफिकेट उन लोगों के पास में है तो फिर उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है, तो उसका जरूर लाभ लें। और दूसरी बात है कि कुछ जगहों पर एआरओ ने कहीं कहीं लड़कियों की वैकेंसियां नहीं दी है, लेकिन जहां पर भी लड़कियों की वैकेंसियां दी है मैं आपको बताना चाहता हूं कि लड़कियों के लिए भी हाइट सबसे ज्यादा हाइट मांगी गई 162 सेंटीमीटर। मतलब इतनी हाइट दिल्ली पुलिस, गुजरात पुलिस या वॉट एवर यूपी पुलिस में भी, पुलिस में इतनी हाइट नहीं मांगी जितना फौज में हाइट मांगी गई है। लेकिन अब वो जो नियम है वो तो अपन को मानना ही है। 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, लड़की की उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होना चाहिए, और लड़कियों का एक्सीलेंट टाइम है 1600 मीटर का 7.5 मिनट, मतलब 7 मिनट 30 सेकंड। और उसका सेकंड ग्रुप में भी उससे कम का टाइम होगा, वो भी मेंशन नहीं किया है। और 10 फीट का लॉन्ग जंप है, वो क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना। और 3 फीट का हाई जंप है, उसके मार्क्स नहीं है, वो भी आपको क्वालिफाई करना है। तो बिल्कुल भर्ती आ चुकी है। ये मैं आपको लंबा आपको मैंने डिटेल्स पूरा बता दिया है कि मतलब लड़के लड़कियों को क्या करना है। और ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जाकर के अग्निपथ में अपना जोन सिलेक्ट करना आपको। आप जिस जोन में आते हैं वहां पर जाकर के आपको पीडीएफ में डिटेल्स देखें और आप अपनी भर्ती का फॉर्म फिलअप करें। तो बिल्कुल अब फिजिकल नहीं होगा, सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, और रिटर्न टेस्ट होने के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद ही आप रिक्रूट होंगे। तो बिल्कुल ये मुझे लगता है कि मैंने मोस्टली आपको पूरी जानकारी बता दी। और बिल्कुल इसके अंदर और कुछ समझ नहीं आता तो मैं बिल्कुल दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा, लेकिन मोस्टली तो सब कुछ आ ही गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।